सो गुड इवनिंग एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज के लेक्चर हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। राइट, हमारा सब्जेक्ट फंडामेंटल है, टॉपिक मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन हमारा स्टार्ट हो गया है आज से। न्यू चैप्टर, पेज नंबर हमारा 344 355 पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड टाइम बचता है फिर हम कैरेक्टर भी कवर करने वाले हैं। सो व्हाट इज द मेंटल हेल्थ एंड व्हाट इज द मेंटल hygiene. So first of all we are discuss about the mental health. तो क्या होता है मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ का यदि डेफिनेशन देखा जाए तो हम मेंटल हेल्थ को समझने से पहले फिजिकल हेल्थ को समझ लेते हैं क्या होता है। राइट, तो हेल्थ का डेफिनेशन जैसा कि है कि हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग, है ना। कंप्लीट वेलबींग स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली फिट, है ना, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज। राइट, अब मेंटल हेल्थ का भी डेफिनेशन लगभग ऐसी है कि एफआई मेंटल हेल्थ का अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यूएचओ ना, हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग, है ना, मेंटली। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेंटली कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, कोई भी डिसीज नहीं है तो आप पूरी तरीके से हेल्दी हो। राइट, उसमें भी आप यदि अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से, वर्क लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपका लोगों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है ना, तो आप पूरी तरीके से हैप्पी नहीं हो। आपकी लाइफ का एक मेंटली हेल्दी पर्सन का होना चाहिए भाई, उसकी लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए, गोल होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। राइट, जो भी वो वर्क कर रहा है वो फ्रूटफुल मैनर में होना चाहिए, उसका आउटकम पॉजिटिव आना चाहिए ना। जो डेली एक्टिविटीज है, डेली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वर्क है, उसको अच्छी तरीके से वो परफॉर्म कर सके, उसको इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म कर सके ना। उसके बाद फिर आ जाता है कि भाई वो कैसे उसका रिलेशनशिप, हारमोनियस रिलेशनशिप है सोसाइटी के मेंबर के साथ, साथ ही साथ वर्ल्ड के साथ कैसे वो एडजस्ट कर रहा है ना, उसका कैसा तरीका है, कैसा वो लोगों के साथ बिहेव करता है, कैसे लोगों के साथ कोऑपरेट करता है। राइट, और अपना जो भी वर्क है, उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आप एक नर्स हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करना, पेशेंट की केयर करना। तो आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको कितने तरीके से फॉलो कर रहे हो। जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई आपको एक लेक्चर देना, आपको पढ़ाना, आप स्टूडेंट हो तो आपका जो भी वर्क है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना, है ना। तो आप अपना जो टास्क है वो किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, है ना। तो उसके पीछे मीनिंग क्या है, उसका क्या पर्पस है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या, आप चीज़ों अपने आप से अवेयर होना, है ना, सेल्फ नॉलेज होना आपके अपने बारे में, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है ना, क्या पोटेंशियल है ना, क्या पॉसिबिलिटीज है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप किस में आ जाते हो, आपके मेंटल हेल्थ में या मेंटली हेल्दी पर्सन में। राइट, एंजॉयमेंट के साथ अपनी, और कोई भी आपको स्ट्रेसफुल इवेंट आता है तो आप उस जगह पर किस तरीके से कोप अप करते हो अपनी डेली लाइफ में, कैसे वर्क लाइफ बैलेंस करते हो, है ना। स्ट्रेस फुल कोई भी कंडीशन में, बैड कंडीशन में आप कैसे कोप अप करते हो, कैसे उस चीज़ पे अपना रिएक्ट और रिस्पॉन्स देते हो। तो ये सब आ जाता है हमारे मेंटल हेल्थ में। यदि आप अच्छे तरीके से वहाँ पर रिस्पॉन्स दे रहे हो, पॉजिटिव वे में आप उसको ट्रीट कर रहे हो, ओके, तो आप मेंटली हेल्दी हो, मेंटली आप फिट हो। अब हम यहाँ पर डेफिनेशन समझ लेते हैं। फिर डेफिनेशन क्या होता है? इट इज द एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर विद द मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। यहाँ पर भी वही बताया कि भाई आपको, इट इज द एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग को एक एडजस्टमेंट है दुनिया के साथ, विद ईच अदर, है ना, और ईच अदर एक दूसरे के साथ, मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस के साथ। ओके, फिर एक और दूसरा डेफिनेशन है, आपको ओनली 2 डेफिनेशन लिखना है जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपके लिए इजी हो। यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन गूगल। राइट, तो सेकेंड हमारा डेफिनेशन है, ये गुड मेंटल हेल्थ इज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू मैनी वेरिड एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ विद फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ पर्पस। ये गुड मेंटल हेल्थ इज एबिलिटी, क्या है? गुड मेंटल हेल्थ एक एबिलिटी है टू रिस्पॉन्ड टू मैनी वेरिड एक्सपीरियंस, अलग अलग एक्सपीरियंस पे आपको कैसा आपका रिस्पॉन्स है आपकी लाइफ को लेकर, फ्लेक्सिबिलिटी, सेंस ऑफ पर्पस से आप उसको जो भी काम कर रहे हो उसका एक सेंस ऑफ पर्पस होना चाहिए, उसका आउटकम आपका होना चाहिए कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ और ये टास्क से मुझे क्या यहाँ से पर्पस है, इसका क्या, इसका मेरिट से, राइट, क्या इसका उद्देश्य है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एक सेंस ऑफ पर्पस आपकी लाइफ भी होना चाहिए, आपका पर्पस होना चाहिए, है ना। अब जो व्यक्ति को साइकेट्रिक है, पागल है, रोड के साइड घूम रहा है ना, उसको नहीं पता भाई मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है ना,
क्या उसका टास्क है, वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। पर यदि आप मेंटली हेल्दी हो, मेंटली फिट हो, तो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। हो कि नहीं हो फिट, हो ना। हाँ, किसी का डाउट तो नहीं है अपने ऊपर, है ना। तो वो आप चेक कर सकते हैं आगे, और हम पॉइंट समझेंगे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू WHO का और ये हेल्थ के डेफिनेशन के हिसाब से तो 10 में से 8 व्यक्ति मेंटली पूरी तरीके से फिट नहीं है ना। आप किसी न किसी एस्पेक्ट पर अनहेल्दी हो, है ना। जैसे कि भाई उसका स्पिरिचुअल हो गया, सोशल हो गया, है ना, फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, तो आप एक दो एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फिट नहीं बैठ पा रहे हो। होप यू क्लियर। चलिए, फिर इसका हमारा कॉन्सेप्ट है मेंटल हेल्थ इज द स्टेट ऑफ वेल बीइंग एसोसिएटेड विद द हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, डेवलपमेंट, ऑप्टिमिज्म और होप। आपकी जो भी चीजें हो रही हैं उस प्रॉपर तरीके से, हैप्पीनेस से, आपके वर्क लाइफ बैलेंस से, सेटिस्फैक्शन के साथ और ऑप्टिमिज्मिक होप के साथ आप उसको एंजॉय के साथ उस चीज को परफॉर्म करना, अपनी डेली लिविंग एक्टिविटी को, वर्क लाइफ बैलेंस को, है ना, लोगों के साथ अच्छा IPR, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट दिए हुए, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट और सोशल कॉन्सेप्ट। इंडिविजुअल खुद के हिसाब से कैसा होना चाहिए और सोशल कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैसा होना चाहिए। तो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट में द इंडिविजुअल इज इंटरनली एडजस्टेड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, थॉट, फीलिंग एंड एक्शन, फंक्शन हारमोनियसली टूवर्ड हिमसेल्फ एंड अकॉर्डिंग टू द पीपल। क्या यहाँ पर इंडिविजुअली इंटरनली एडजस्टेड होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके अंदर, है ना, फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जो उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उससे वो फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम होना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, थॉट एंड फीलिंग जो भी है उसकी पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव थॉट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम टेंशन एंड एंजाइटी होना चाहिए, और जो भी उसका फंक्शन है हारमोनियसली टूवर्ड हिमसेल्फ और सराउंडिंग पीपल, जो भी उसके आसपास के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उनके प्रति और अपने प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए, राइट। ये हो गया हमारे इंडिविजुअल के एस्पेक्ट से। अभी हम सोसाइटी के एस्पेक्ट से देख लेते हैं। एवरी इंडिविजुअल इज बोर्न इन द सोसाइटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द upbringing and formation of the behavior through customer culture, tradition, norm, taboos, and individual become एन एक्सेप्टेबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, है ना। आप सोसाइटी में रह रहे हो तो फिर आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोसाइटी के नॉर्म्स है, वहाँ के रिचुअल्स है, वहाँ के कल्चर है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए, है ना। यदि आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो, अपने हिसाब से चल रहे हो, अपनी कुछ बना रहे हो, है ना, अजीब सी हरकतें कर रहे हो, तो आप मेंटली फिट नहीं हो। आपको सोशली भी सोसाइटी के कल्चर है, नॉर्म है, लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्पेक्ट से भी उस चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा जिसमें आप सोसाइटी में रह रहे हो, है ना। तो कुछ लोग नहीं भी करते हैं ना, जैसे एग्जांपल के लिए सोशल मीडिया पे आती है उर्फी जावेद, है ना, कुछ भी पहन करके सोसाइटी में निकल जाती है ना, और लोग उसके फॉलोअर्स भी नहीं देते, तो कुछ पैसे दे के क्या करती है, बता देती है मैं इस जगह पे जा रही हूँ, वहां पर फॉलोअर्स उसके जो भी है आ जाते हैं फोटो खींचने के लिए, उर्फी मैडम, है ना। जबकि वो क्या कर रही है, अपने जो भी नॉर्म है उसको फॉलो नहीं कर रही है, अपने उसने कुछ भी बना के रखा है, कभी भी कुछ भी पहन के आ जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये सोसाइटी के नॉर्म के कल्चर के खिलाफ है ना। हम एक संस्कृति में रह रहे हैं, भारतीय संस्कृति में, तो जहाँ की जैसी संस्कृति है, जिस स्टेट में, जिस जगह पे आप रह रहे हो, जिस तालुका में, वहाँ का आपको भाई फॉलो करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं आप पढ़ लिख गए हो तो आप अपने चलाओगे कुछ भी, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। फिर हम देख लेते हैं भाई क्या क्या एक कैरेक्टर हो सकता है हमारे मेंटली हेल्दी पर्सन के अंदर। तो हमारा है फ्री फ्रॉम द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ही इज नॉट वॉर विथ हिमसेल्फ। इसमें क्या आएगा, थॉट, फीलिंग, एक्शन विल फंक्शन हार्मोनियसली टूवर्ड द कॉमन एंड। जो भी आपकी थॉट है, फीलिंग है, फंक्शन, वो एक कॉमन एंड की तरफ क्या होना चाहिए, टूवर्ड कॉमन एंड की तरफ होना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो भाई, उसका एक आउटकम आना चाहिए, उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट आना चाहिए। हम जो भी वर्क कर रहे हैं, मैं लेक्चर दे रहा हूँ भाई, मेरा पर्पस है कि आप लोगों को समझ आना चाहिए। आप लोगों को समझ आ रहा है तो आप एग्जाम दे रहे हो, तो आपका भी एक पर्पस है कि आपने अच्छे से एग्जाम दिया, तो आपका रिजल्ट जो अच्छा आना चाहिए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपको रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं है और आप सिर्फ एग्जाम ही दे के आ जाओगे। तो उस चीज़ का जो भी हमारा फंक्शन है, वो हमारी थॉट है, फीलिंग है, एक्शन है, वो हमारे कॉमन एंड की तरफ एक होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, आउटकम। सो सॉरी।
हाँ, उसके बाद है फील दैट ही इज वांटेड टू लव मी। एक फील होना चाहिए कि लोग मेरे से प्यार करते हैं, लोग मेरे को अच्छा मानते हैं। एंजॉय पॉजिटिव फिलोसफी ऑफ लाइफ दैट गिव मीनिंग एंड पर्पस टू द डेली एक्टिविटीज। क्या करना है, आपकी जो भी डेली एक्टिविटी उसको एंजॉय के साथ परफॉर्म करना है, और आपकी जो भी डेली लाइफ की फिलोसफी है उसका एक मीनिंग होना चाहिए, एक पर्पसफुल आपकी लिविंग एक्टिविटी होना चाहिए। मेंटेन डेली रूटीन ऑफ गुड हेल्दी मेंटेन डेली रूटीन ऑफ गुड हेल्दी प्रैक्टिस रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, स्लीप, रिलैक्सेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी। आपकी जो भी डेली आपको मेंटेन करना है, जो भी आपकी एक्टिविटीज हो गई, स्लीप हो गई, न्यूट्रिशन हो गया है ना, रिलैक्सेशन हो गया, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, हाइजीन, वो आप प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना है ना। एंजॉय फ्रीडम फ्रॉम इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड एंजाइटी एंड स्ट्रेस। आपके जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है उससे आपको और एंजाइटी से फ्री फ्रॉम होना है, वो चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, राइट। एक्सिबिट वेल बैलेंस सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, इंटरेस्ट, डिजायर एंड मोटिव। आपका लाइफ का एक डिजायर होना चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए किसी वर्क को लेकर, है ना, और जो भी आप काम कर रहे हो उसका मोटिव, उसका पर्पस होना चाहिए, पर्पस मोटिवलेस नहीं होना चाहिए। एबल टू लाइव प्रोडक्टिविटी बाय यूजिंग देयर टैलेंट एंड एबिलिटीज इन द पॉजिटिव एंड यूजफुल मैनर। एबल टू लाइफ प्रोडक्टिवली, प्रोडक्टिवली आपको लाइफ जीना है ना, बाय यूजिंग देयर, आपका जो भी टैलेंट है, जो भी आपकी एबिलिटीज है ना, आपकी स्ट्रेंथ है, उसको यूज करते हुए एक वेल मैनर में, पॉजिटिव यूजफुल मैनर में आपको आपकी लाइफ जीनी है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा ही इज वेल एडजस्टेड, राइट। अब ये वेल एडजस्टेड होना चाहिए, ये हमारा मेन हेडिंग है, ही इज वेल एडजस्टेड, सेकंड वाला। ओके, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो हम इसको मिटा देते हैं। अभी कैसा वेल एडजस्ट होना चाहिए अपने वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी, हमारा फैमिली के साथ क्या रिलेशनशिप है ना, हमारी वर्क लाइफ को, और साथ ही साथ हमारी इंटरपर्सनल सोशल रिलेशनशिप को भी मेंटेन करते हुए चलना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वर्क ही वर्क करना है या फिर रिलेशनशिप में ही रहना है, तो सारी चीज़ें मेंटेन होना चाहिए। तो सेकंड, फर्स्ट हमारा था फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। सेकेंड पॉइंट हमारा है ही इज वेल एडजस्टेड, ही इज वेल एडजस्टेड। अब कैसे वेल एडजस्टेड है, ही इज एबल टू गेट अलोंग विद अदर, लोगों के साथ जल्दी से घुल मिल जाना, लोगों से जल्दी से दोस्ती करने में भी वो एक्टिव होना चाहिए, इसे होना चाहिए। ही इज एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म एंड इज नॉट इसलिए अपसेट। जो भी क्रिटिसिज्म है, लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, तो उसको भी आपको एक्सेप्ट करना है, और इजिली उस चीज़ से आपको वो नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है ना, डिमोरलाइज नहीं होना है जल्दी से। कभी कभी क्या होता है, लोग हमको चिढ़ाने के लिए जानबूझ करके हमको परेशान करने के लिए चिढ़ाते हैं, है ना। एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स मोटिव, नीड, डिजायर एंड प्रॉब्लम, सोशल एक्सेप्टेंस। दूसरे लोगों के प्रति आपका क्या मोटिव है, क्या उनका बात करने का आपसे डिजायर है, क्या उनकी नीड है, और सोशल एक्सेप्टेंस आपका कैसा है, वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड। और फिर नेक्स्ट वन हमारा है एबल टू शो कंसर्न टूवर्ड अदर एंड गेट अलोंग विद अदर। लोगों के प्रति थोड़ा सा कंसर्न दिखाना चाहिए, है ना, उनके प्रति अच्छी भावना होना चाहिए, और उनके साथ गेट अलोंग होना चाहिए, उनसे मिलना जुलना चाहिए। अप्रिशिएट अदर्स एफर्ट, स्टेब्लिश रिलेशनशिप विद फेलो बीइंग विच प्रमोट सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अप्रिशिएट करना है आपको, लोगों के एफर्ट को स्टैब्लिश करना है, एक अच्छा रिलेशनशिप आपको स्टैब्लिश होना चाहिए। कोई यदि आप सीनियर हो, आपसे जूनियर कोई भी आपकी टीम में अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपका एक फर्ज बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको एफर्ट, है ना, उसको अप्रिशिएट करें ताकि वो और अच्छे से काम करें। टोलरेट फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट इन डेली लाइफ। डेली लाइफ के जो भी फ्रस्ट्रेशन आ रहे हैं ना, डिसअपॉइंटमेंट आ रहे हैं, उसको आप अच्छी तरीके से टोलरेट कर पाओ। सेल्फ एक्सेप्टेंस, रिकॉग्नाइज ऑफ देयर ओन स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अचीवमेंट इन ऑर्डर टू हैव पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, राइट।
क्या करना है आपको, सेल्फ एक्सेप्टेंस होना चाहिए, आपकी जो भी वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, पॉसिबिलिटीज है, डिफिकल्टी है, आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए, और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आपका होना चाहिए, अपने आप को आपको एक्सेप्ट करना है, और फिर उस चीज़ों को पहचानने के बाद कम करना है ना। फिर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप, एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, anxieties, fears, etc. without any hesitation, establish genuine, warm and affectionable relations। आपका जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो भाई कैसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको किसी आपके फ्रेंड ने कोई सीक्रेट बात बताई और उसने बोला कि ये है ना, जो भी आपका नाम है रोशनी, जो भी, ये भाई किसी और को मत बताना, पर आपने क्या किया, उसने बोला था नहीं बताना, 24 घंटे भी नहीं हुए आपने दूसरे को बता दिया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे, ऐसे वो पूरे ग्रुप में उसके बाद फैल गई, है ना, राइट। तो हमने क्या बोला कि भाई किसी को मत बताना, आप यदि इतना और बोल दो लेडीजों के भाई ये बात किसी को मत बताना, तो वो बात पूरे ग्रुप में जल्दी से जल्दी फैल जाती है। ऐसे हमारे गांव में क्या होता है, महिलाएं आके बैठती है, दो चार महिला आती, अरे जी जी बातों में बात निकल गई, कोई ये बताइए मत, है ना, हमारी बुंदेलखंडी भाषा में, और इतना और बोल दो किसी को बताइए मत, तो वो क्या करेंगे, दो चार महिलाओं को और बता देंगे, अरे जी जी पता है तुम्हें क्या हुआ उनके घर, है ना। तो ऐसे करके जो गपशप बात है, ये क्या करती है, नेगेटिव हमारे ब्रेन को फिट देती है ना। तो ना हमको वाहियात बातें सुनना है, ना किसी को सुनाना है, जहाँ भी हो रही वहां से उठ के चल दो, जो चीज़ अपने काम की नहीं है, जो अपने को अपग्रेड नहीं कर रही, अपने को ऊपर नहीं लेके जा रही, उस चीज़ों को हटाओ, है ना। वो नेगेटिव चीज़ें हमको सुननी नहीं, बस बात खत्म। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, हाँ डेवलप हो गया, इंगेज इन सोशल एक्टिविटीज एंड सोशल सर्विस विच दे लाइक, मेक एफर्ट टू सर्व एंड प्रमोट द ग्रुप इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। सोशल सोसाइटी में जो भी आपके एक्टिविटीज हो रही है ना, जो भी आपका एनुअल फंक्शन हो रहा है, होली, दिवाली, दीपावली, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना, किसी की शादी, बर्थडे पार्टी, और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वहाँ पर आपको भाग लेना चाहिए, अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, जो भी आपकी लाइक्स डिसलाइक हो उनके अकॉर्डिंग। यूटिलाइज कोपिंग मैकेनिज्म टू मीट द स्ट्रेस, आपको कोपिंग मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेस के प्रति आप कैसे कोप अप कर रहे हो, कैसे उस सिचुएशन से आप जल्दी से रिएक्ट कर रहे हो, बाहर निकल रहे हो। एक्सेप्ट रिस्पेक्ट एंड डिसीजन एंड एक्शन ऑफ अदर, यहाँ पर क्या बताएं, एक्सेप्ट रिस्पेक्ट एंड डिसीजन एंड एक्शन ऑफ अदर, जो अदर लोगों की डिसीजन है उनका भी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके ओपिनियन को भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसे नहीं कि अपने अपना चलाना चाहिए। एबिलिटी टू वर्क अंडर ऑथोरिटी, रूल्स रेगुलेशन एंड ओवरकम डिफिकल्टीज, आपके अंदर एक एबिलिटी होना चाहिए, अंडर जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अंदर आपको ही वर्क करना है, उसके बाहर नहीं जाना है, डोंट ब्रेक द रूल्स, राइट। हाँ, और ओवरकम करना है डिफिकल्टी को, आप इजी वे में उसको कैसे और आसान तरीके से कर सकते हो, आपकी डिफिकल्टी को ओवरकम करके आसान तरीके से, इजी चीज़ें, कम टाइम कंज्यूम हो, और आप इफेक्टिव तरीके से वो चीज़ें कर पाओ, ओके। फिर नेक्स्ट वन है ही सर्च फॉर द आइडेंटिटी, है ना। अब जो पर्सन होता है कि यार वो भी चाहता है थोड़ी सी मेरी आइडेंटिटी हो, थोड़ी सी मेरी जान पहचान, मेरी पर्सनल वर्थ क्या है ना, वो सारी चीज़ें। इसमें क्या आ जाता है, सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, उसकी पर्सनल वर्थ क्या है, पर्सनल वैल्यू क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेंस ऑफ सिक्योरिटी एमंग द पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, तो लोगों के बीच उसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट हो, थोड़ी इज्जत हो, है ना, एक सिक्योरिटी, एक फाइनेंशियल भी वो स्टेबल हो, ये भी व्यक्ति चाहता है। फेथ इन हिज एबिलिटीज टू सक्सेस, अपने ऊपर विश्वास करना, दृढ़ विश्वास करना, फेथ रखना अपनी एबिलिटी पर सक्सेस होने के लिए, है ना, बाउंस बैक, राइट। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, सेटिस्फाई विद सेक्सुअल आइडेंटिटी, सेक्सुअल आइडेंटिटी जो भी आपकी है, मेल हो फीमेल हो वट एवर, उससे आपको क्या करना है, सेटिस्फाई होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट हमारा फोर्थ है, ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम, स्ट्रॉन्ग सेंस फॉर सेल्फ स्टीम, समझे क्या? ओके।
तो व्हाट इज द सेल्फ स्टीम? सेल्फ स्टीम मतलब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ क्या है, सेल्फ की वैल्यू क्या है वो पहचानना है ना, सेल्फ की पोटेंशियल क्या है। हेल्दी इंडिविजुअल अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट देमसेल्फ, जो हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं वो क्या करते हैं, खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, खुद के ओपिनियन को मानते हैं और खुद को एक्सेप्ट करते हैं, राइट, और अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, लोग करें नहीं करें, है ना, आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना है, अपनी नज़रों में आपको ऊंचा रहना है, लोग आपका कुछ भी बोले उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, है ना, कहते हैं कि भाई आप अपनी नज़रों में ऊंचे बने रहो, अपनी नज़रों में यदि आप उठे हो, है ना, फिर दुनिया की नज़रों में आप गिर भी गए तो आप वापस से उठ जाओगे, पर यदि आप अपनी नज़रों से ही गिर गए तो आप दुनिया की नज़रों में कभी नहीं उठ पाओगे। खुद की जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, लोग भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करने वाले, तो पहले खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो, है ना। हैज द एबिलिटी टू एंजॉय, गेट एंजॉयमेंट सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ डेली रूटीन जॉब, जो भी आपकी डेली रूटीन जॉब है उसके साथ आपको एंजॉयमेंट के साथ उसको अपनी एंजॉयमेंट के साथ सेटिस्फेक्शन के साथ आपको जॉब करनी है। विल एक्सेप्ट एंड रिकॉग्नाइज द पर्सनल फीलिंग वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड फाइंड द बेस्ट टू अटैकिंग प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू रिलीज देयर टेंशन, जो आपकी पर्सनल फीलिंग्स वगैरह हैं वह वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी है उसकी वजह से आपको कौन सी थॉट है जो आपको अटैक कर रहे हैं आपको, तो उनको आपको रिलीज करना है, उससे टेंशन फ्री आपको होना है। ही नो हिमसेल्फ, अब नेक्स्ट हमारा क्या 5, ही नो हिमसेल्फ, ही नो हिमसेल्फ, इसमें क्या हमारा हिस नीड, उसकी नीड क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या गोल्स है, क्या सेल्फ रियलाइजेशन, क्या एक्चुअलाइजेशन, वो सारी चीजें। Assume responsibility based on his capacity and find satisfaction, success, happiness, and accomplishment of everyday task of living effectively. Evaluate his own behavior objectively, जो आप उसका बिहेवियर है उसको इवेल्युएट करना ऑब्जेक्टिवली, है ना, कि मेरा बिहेवियर कैसा है, लोगों को लेकर नेगेटिव है पॉजिटिव है, राइट। इवेल्युएट हिज ओन बिहेवियर। ऑटोनोमी, सेल्फ एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एडुकेट, सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ डायरेक्शन टुगेदर विद सफिशिएंट इंडिपेंडेंस ऑफ सोसाइटी इन्फ्लुएंस, है ना। ऑटोनोमी, खुद के ऊपर विश्वास रखना, इंडिपेंडेंट होना, है ना, सेल्फ के ऊपर विश्वास नहीं होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, और सेल्फ डायरेक्शन, जो भी आप काम कर रहे हो वो इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। सफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, accept deficiency and seek help from professional through counseling, indicating a sign of maturity, यदि आपको कुछ लग रहा है तो आप प्रोफेशनल जो है काउंसलर वगैरह हैं उनकी आप सीख ले सकते हो, उनसे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन हमारा एक्सेप्ट डेफिशिएंसीज एंड सीक फ्रॉम, ये हो गया एंजॉय पॉजिटिव फिलोसफी ऑफ लाइफ, आपका जो लाइफ की फिलोसफी है उसको पॉजिटिव तरीके से आपको एंजॉय करना है, पॉजिटिव तरीके से आपको आपकी लाइफ को एंजॉयमेंट के साथ जीना है, ओके, समझ आया। एबिलिटी टू फॉर्म फोबियाज, हॉबीज टू एंजॉय लेजर टाइम, आपका जो लेजर टाइम है, बचा हुआ टाइम है आपकी जॉब वर्क के अलावा, 10 मिनट और 5 मिनट, जाओ आप। एबिलिटीज टू फॉर्म हॉबीज टू एंजॉय लेजर टाइम, आपका जो लेजर टाइम है उसमें आपकी जो हॉबीज है उनको आप इफेक्टिव तरीके से आपको एंजॉय करना है, पॉजिटिव तरीके से। एंजॉय सेंस ऑफ ह्यूमर दैट कंट्रीब्यूट टू वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, है ना, आपको ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर को एंजॉय करना है जो आपके सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी की हेल्प के लिए इफेक्टिव हो, अच्छा हो, है ना। ही हैज गुड सेल्फ कंट्रोल, अब उसका खुद के ऊपर अच्छा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। बैलेंस रेशनली एंड इमोशनली, है ना, इमोशनली कोई चीज़ को हमको डिसीजन नहीं लेना है, उस चीज़ को पहले तर्क लगाना है, हमको लॉजिकली सोचना है कि भाई ये चीज़ मेरे लिए काम की है या नहीं है। इमोशनल में आके कोई भी हमको डिसीजन नहीं लेना है ना, जैसे कि हम आज गैमलिंग करते हैं ना, सट्टे वगैरह,
और कसिनो वगैरह हो गया, लॉटरी चीजें हो गई, इनमें क्या करते हैं हम सोचते हैं कि यार फिर रातों रात हम अमीर बन जाएंगे, 40-50 हज़ार लगाएंगे डबल हो जाएगा 1 लाख, है ना। तो जबकि ऐसा पॉसिबल टेक्निकल तौर पर होता नहीं है। हम महीने भर 2 महीने जॉब करते हैं, 3 महीने, जब जाकर हम 50 हज़ार कमाते हैं, किसी को 25 हज़ार सैलरी, तो वो 2 महीने काम करेगा। पर यहाँ पर आप सोच रहे हो फिर 12 घंटे में रातों रात आपका डबल हो जाएगा। तो आपने क्या किया, उसके पीछे लॉजिक नहीं लगाया कि यार ये कैसे हो सकता है, आपने सिर्फ इमोशनली डिसीजन लिया और आपने पैसा फेंक दिया आपका, है ना। तो एक लॉजिकल आपको यहाँ पर डिसीजन लेना है। अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट फोर्स विच ही डील, अंडरस्टैंड करना है आपको एनवायरमेंटल फोर्स, फेसेस रियलिटी और रेशनली, ये हो गया। एक्सिबिट इमोशनल मैच्योरिटी इन बिहेवियर, रेगुलेट इमोशन एंड एक्सप्रेस देम इन सोशली डिजायरेबल मैनर। क्या करना है, इमोशनल मैच्योरिटी आपके अंदर होना चाहिए, कहाँ पर क्या बात करना है, कैसा क्या, कैसे आपके मैनर्स हैं सोसाइटी के लोगों के प्रति। ओके। प्रमोट हेल्थफुल लिविंग बाय रेशनल एटीट्यूड टूवर्ड इट, आपको क्या रेशनल लिविंग आपका होना चाहिए, तर्कशील आपका जीवन होना चाहिए। एंश्योर प्रोडक्टिव फ्रॉम बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर है वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। सो मैच्योरिटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कंट्रोल, जो आपकी मैच्योरिटी किस किस में होना चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट में, सेल्फ ग्रोथ में, है ना, सेल्फ आपका डायरेक्शन, एक तरफ आपकी डायरेक्शन होना चाहिए, आप क्या चीज कर रहे हो, अपने ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, खुद के ऊपर आपका कंट्रोल भी होना चाहिए। इज दैट क्लियर। फिर हमारा नेक्स्ट वन है he face problem and try to solve them intelligently, है ना, face problem and solve intelligently। face problem and solve intelligently। ओके बेटा। हाँ, जो भी प्रॉब्लम्स है आपको इंटेलिजेंटली उनको सोल्व करना है, फेस करना है। स्किलफुल इनफ टू एबल टू एडप्ट न्यू सिचुएशन, न्यू सिचुएशन आ रही है, आपको स्किलफुल होना चाहिए उसको एडप्ट करने के लिए, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, है ना। कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन इन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, सॉल्व द प्रॉब्लम विथ ऑन इनिशिएटिव एंड एफर्ट टू कंस्ट्रक्टिव वे, एक कंस्ट्रक्टिव वे में आपको अच्छी तरीके से जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको कैपेसिटी होना चाहिए, आप एबल होना चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए खुद से, है ना, खुद के अंदर आपकी एक एबिलिटी होना चाहिए कि नहीं मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। डेवलप डीपर इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग इन द ऑन मोटिव, डिजायर, वीकनेस एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट। क्या डेवलप करना है आपको, इंसाइट, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि भाई आपके अंदर क्या है, आप कौन हो, है ना, आपकी मोटिव क्या है, डिजायर क्या है, वीकनेस क्या है, और आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट क्या है। आया समझ। परफॉर्म रीजनेबली वेल वॉट एवर टास्क अंडरटेकिंग, जो भी आपको टास्क मिला आपको उसको अच्छी तरीके से रीजनेबल तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। ये पहले भी मैंने बता चुका हूँ कैसा, राइट। डिस्करेज द टेंडेंसी टू विड्रॉ और स्केप प्रॉब्लम फ्रॉम द वर्ड, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उससे आपको स्केप नहीं करना है, स्केप करने की आपकी टेंडेंसी नहीं होना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम से भाग नहीं लेना है। दो चीजें होती है, या तो बेटा भाग लो या फिर भाग लो, है ना। भाग लो मतलब भाग जाओ, स्केप कर दो, और भाग लो मतलब उसमें पार्टिसिपेट करो, है ना। पार्टिसिपेट करोगे तो आप इस प्रॉब्लम से निकलने का मतलब उसे सॉल्व करने का तरीका सीखोगे, है ना, उतने आप मैच्योर होगे। फेस अटैक द प्रॉब्लम इंटेलिजेंटली बट नॉट रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, आपको इंटेलिजेंटली प्रॉब्लम आपके ऊपर अटैक कर रही, आपको वापस उनके ऊपर अटैक करना है, पर आपको भाग निकलना नहीं है ना। possesses complete competence to face the problem in real life and reach highest maximum competence in the life, आपकी जो कॉम्पिटेंसी है, हाईएस्ट जो आपकी लेवल है ना, उतने तक आपको अपने आप को एक्सपांड करना है, उतने तक आपको बढ़ाना है ना। बात ये नहीं होती कि आप कितने सफल हुए, बात ये होती है कि आप जितने सफल हो सकते तो उतने सफल हुए या नहीं, है ना। आपकी एबिलिटी थी 100 तक जाने की, पर आप 80 पर जाकर के ही खुश हो कि भाई नीचे वालों को देख कर के यार मेरे साथ वाले तो 40, 50, 60 पे, मैं तो कहीं से अच्छा हूँ, है ना। जबकि आपकी पोटेंशियल, आपकी एबिलिटी थी कि आप 100 तक जा सकते थे। तो अपनी पोटेंशियल, अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी का पूरा यूज करना। होप यू अंडरस्टैंड, है ना।
एक्टिव एटीट्यूड, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन, परसेप्शन है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो भी सिचुएशन है उसके लिए आपका कैसा एटीट्यूड है ना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्या है, रियलिस्टिक परसेप्शन वो भी आपके अंदर होना चाहिए, एबिलिटी टू फंक्शन एज बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट रोल। इंडिपेंडेंट रोल क्या है आपका, डिपेंडेंट रोल क्या है, कुछ चीज़ें प्रॉक्सी नहीं होती है ना, जैसे आपको पूजा करना है, पूजा प्रॉक्सी नहीं होती है ना, आपकी जगह कोई और नहीं कर सकता, सेक्स कोई और नहीं कर सकता है ना, आपकी जगह कोई लेटरिन नहीं जा सकता है ना, ये चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी रहती जो प्रॉक्सी नहीं होती, जो जिसको करना है वही करेगा, कुछ चीज़ें इंडिपेंडेंट होती कुछ डिपेंडेंट होती। तो क्या हमारा वर्क रोल है वो भी आपको पता होना चाहिए। हैज ए सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, फील लाइक वर्थफुल एंड मीनिंगफुल, आपका सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ होना चाहिए, मेरी पर्सनल वैल्यू क्या है, मेरी पर्सनल वर्थ क्या है, फील लाइक वर्थफुल है ना, एंड मीनिंगफुल आपकी लाइफ होना चाहिए है ना। होप यू अंडरस्टैंड टुडेस लेक्चर। if you have any doubt you can don't hesitate to ask me, right, and you can leave your comment in comment box। thanks for watching and once again सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर। तो न्यू ईयर में क्या करना है, हमको खुद को बदलाव लेके आना है, खुद के अंदर खुद को बदलना है ना। जब तक आप नहीं बदलोगे तो भाई कैलेंडर के पेज सिर्फ बदल देने से आपका न्यू ईयर नहीं आ जाएगा है ना। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे, अपना पुरानापन नहीं छोड़ोगे, तब तक नए नहीं होगे। फिर नए कपड़े पहन लेने से, नए मोबाइल खरीद लेने से, नई चीज़ें ले लेने से कहीं आप नए नहीं हो जाते हो। कैलेंडर तो आ गया, 23 की जगह 24 आ गया, 24 का 25 आ जाएगा, 26 हो जाएगा। ऐसे ही 2-3 साल पहले से भी चल रहा है ना, 21, 22, 23, 24। पर आपकी ज़िंदगी में कुछ नया आया क्या, नहीं आया। तो जब तक आप स्वयं को नहीं बदलोगे, खुद को नहीं बदलोगे, कुछ आप नया अचीव नहीं कर सकते हो, नया हासिल नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए पहले आपको खुद को बदलना होगा, फिर आप कुछ नया हासिल कर सकते हो है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।